ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों देखो, कल का अब तक अपन ने जो पढ़ा था हमने कवर कर लिया था कल, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन वगैरह। अब जो आज का लेक्चर है, इट इज अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है, क्योंकि इस पे जेई क्वेश्चन काफी पूछेगा, मेंस में भी एडवांस में भी। अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, और खासकर अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये दूसरे चैप्टर्स में भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। इनमें आपस में जो रिलेशन होता है, इनमें आपस में जो इनइक्वालिटी होती है, उनका कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज होता है। और जो अर्थमेटिक, हार्मोनिक मीन और इनमें जो इनइक्वालिटी होती है, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चन सिर्फ उसी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको डायरेक्ट देंगे नहीं क्वेश्चन में कि यहाँ पे अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन की इनइक्वालिटी लगानी है, लेकिन हमको क्वेश्चन को देख के पहचानना होगा कि उस क्वेश्चन में हमको ये अप्लाई करना है, ठीक है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए आज का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझना इस चीज को। एक लेक्चर और होगा, 6th लेक्चर, तो हुआ तो मैं सैटरडे को, नहीं तो मंडे को आपको 6 लेक्चर में कवर करके फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और जो ये करना है। एक सेकेंड ना, ठीक है। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे समझना इसको और घर पे जाके वापस इसकी प्रैक्टिस भी करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ऑलरेडी अर्थमेटिक मीन के बारे में आपको इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया था लास्ट क्लास में कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। जैसे चलो फटाफट आप बता दो। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टिल xn, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? सर सबको सम करना है और x1 x2 अपॉन में n। वेरी गुड, वेरी नाइस। सबका सम डिवाइड बाय n, सबका सम डिवाइडेड बाय n, और दो नंबर होंगे तो उनका सम डिवाइड बाय 2, तीन नंबर होंगे तो उनका सम डिवाइड बाय 3। तो ये होता है आपका अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन। एक अलग से एक चीज और यहाँ पे हमको पढ़ाई जाती है, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ नंबर्स, और उसको भी नाम एक्चुअली इन्होंने अर्थमेटिक मीन ही दे दिया है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। दोनों में अंतर क्या वो मैं समझाता हूँ। देखो, अर्थमेटिक मीन बेसिक मतलब क्या, अगर सिंपल आपको बोले भाई इन नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालो, तो आपको पता कैसे निकालना है। और कभी क्या बोलेंगे, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन। इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास मान लो दो नंबर है, ए और बी। ध्यान से सुनते रहना एक एक बात। ए और बी दो नंबर है, तो रैंडम कोई भी दो नंबर सिलेक्ट कर लिए मैंने, ए और बी, ठीक है। आपकी मर्जी से कोई भी दो नंबर सिलेक्ट कर लो। अब क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि इस ए और बी में मुझे मान लो कि कुछ नंबर इंसर्ट करने, 1 2 4 6 8 10 कितने भी नंबर हो सकते हैं। मान लो A1 A2 A3, मान लो 4 नंबर इंसर्ट किए मैंने फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्या करें, 4 नंबर इंसर्ट किए। अब ये 4 नंबर इस तरह से इंसर्ट करने हैं ताकि ये पूरी जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ट हो जाए मेरी एपी में। ये पूरी सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाए, एपी में। तो अगर ये पूरी सीक्वेंस एपी में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये जो 4 नंबर मैंने इंसर्ट किए हैं, इनको भी हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन नाम से। इनको नाम ऐसा अर्थमेटिक मीन दे दिया है, ठीक है। बाकी बेसिक डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन का आपको पता ही क्या है, ठीक है। तो आपको अब समझना क्या है कि इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या बोला गया है, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ए और बी के बीच में कुछ नंबर इस तरह से इंसर्ट किए हैं ताकि जो पूरी रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी एपी में। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एपी में। तो आपको अब यही नंबर फाइंड आउट करने की इनकी वैल्यू क्या होगी। आपको ए और बी की वैल्यू देंगे और आपको बोलेंगे भैया 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो, 6 इंसर्ट करो, तो आपको उनकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको मैं डिराइव कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मेरे को ए और बी दो नंबर दे दिए, ठीक है। अब इसके बीच में मैंने जनरलाइज डिराइव कर रहा हूं, तो इसके बीच में मान लो n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए। कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, n। तो मान लो पहला नंबर इंसर्ट किया a1, दूसरा इंसर्ट किया a2, तीसरा इंसर्ट किया a3 एंड सो ऑन अप टिल an। ये n अर्थमेटिक मीन इसके अंदर इंसर्ट किया और इनकी वैल्यू मुझे पता करनी। मुझे a पता है और b पता है, ठीक है। तो अगर मुझे, अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है कि अब ये पूरी सीक्वेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एपी में। अब ये पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है a1 से लेके b, a से लेके b तक, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, एपी। ये पूरी की पूरी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। तो अगर एपी है तो एपी के फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म कितनी है बोलो जल्दी से, ए लास्ट टर्म b
लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं, है ना, मतलब लास्ट टर्म यहाँ पे कितनी है, b है। यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n n+2 वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान से देखो, n+2 वेरी गुड। एन अर्थमेटिक मीन तो इंसर्ट किए और दो एक्स्ट्रा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2। क्या ये बात समझ में आती है? yes sir ठीक है, अब मैं बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करके डी निकाल रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस नहीं है मेरे पास, तो कॉमन डिफरेंस निकालना, तो nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, है ना। यस yes सर sir अब यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते, लास्ट टर्म मेरे पास क्या है, b है, तो tn की जगह b आ जाएगा, इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म a ही है, n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस बार, n+2, कितनी है, n+2 n+2, तो n की जगह कितना आ जाएगा, n+2। क्या ये बात समझ में आई? yes बोलो। sir यस सर आई यहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी, ये b उधर, a उधर चल जाएगा माइनस में, और ये n+1 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट d आ गया, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट d नहीं, मतलब कॉमन डिफरेंस d आ गया। ठीक है, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, b माइनस a अपॉन n+1। क्या ये बात समझ में आई? yes sir b पता है, a पता है, n क्या है यहाँ पे, व्हाट इज n? number हाँ, term नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड। ठीक है, ध्यान रखना, कितने अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए, वो n है, वो क्या है, n है, तो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड क्या है, n है, तो n इज द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड, ये ध्यान रखना है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b माइनस a अपॉन n+1। अब यहां से मुझे बताओ, ये जो a1 होगा, a1 की वैल्यू क्या होगी d के टर्म्स में, बताओ। a2 की वैल्यू क्या होगी, a3 की वैल्यू क्या होगी? ये मान लो ये फर्स्ट टर्म, ये जो a1 है ये क्या आएगा, अगर ये a है तो a plus d वेरी गुड, a प्लस डी, a में d ऐड कर देंगे तो ये सेकंड टर्म आ जाएगा, हाँ है ना। yes sir अब yes इसमें sir अब आगे वाली टर्म में निकालना, तो इसमें वापस d ऐड करो, तो अगली a टर्म plus 2d a plus अगली 2d टर्म a प्लस 3d। वेरी गुड, ऐसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, तो मान लो मैंने पूछा सेवंथ टर्म, बताओ क्या होगी, a plus plus 6d a प्लस 7d 7d। इसी की मान लो rth टर्म पूछ ली मैंने, तो क्या हो जाएगी, a plus rd a प्लस आर डी, वेरी गुड। और nth टर्म लास्ट वाली a plus nd plus nt ध्यान रखो। और ये a1 a2 a3 an ये सब क्या है, these are the arithmetic mean inserted between a and b। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2। ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2। n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, और अर्थमेटिक मीन तो किस तरह से इंसर्ट किए, ताकि पूरी की पूरी सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाए, एपी में हो जाए। ये नंबर किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं, ताकि पूरी की पूरी सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाए एपी में। आ रहा है समझ में? yes sir yes ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। डी निकाल, डी एक बार आ गया तो सब कुछ आ जाएगा, चाहे आपको फिर फोर्थ टर्म पूछे, फिफ्थ टर्म पूछे, सिक्स टर्म पूछे, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। ए आपको क्वेश्चन में दिया होगा, डी निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया, डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी माइनस ए अपॉन n+1। अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ तो तरीका याद रखना, तरीका याद रहेगा ना, लास्ट टर्म से अपन डी निकाल देंगे। yes sir चलो फटाफट ये करो, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19। तो 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो मान लो वो a1 a2 और a3 है, करो ट्राई। सर a1 a2 a3 की वैल्यू निकालनी है, हाँ ओके फिर 7 11 15 3 Yes, sir. 7, 11. 50 D की वैल्यू 6. ठीक है, आ गया क्या? yes sir तो क्या करा आपने, जल्दी बता दो मुझे, क्या किया सबसे पहले? d फाइंड किया, डी फाइन कर लिया, b माइनस ए अपॉन n+1, हाँ है ना। yes sir n कितना है यहाँ पे, n कितना है, 3 sir 3 तो ये कितना आ रहा है, 4 4 आ जाएगा। 4 अब a1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
A plus D. ए A प्लस plus D. ए प्लस डी, तो 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 7. 7। A2 का फॉर्मूला हो जाएगा A plus 2D, A plus 2D. तो ये आ जाएगा 3 plus 8 दैट इज 11। 11. A3 का फॉर्मूला हो जाएगा A plus 3D दैट इज 3 plus 12 दैट इज 15। आया ना? क्लियर है Yes, सबको? sir. चलो Yes. बहुत बढ़िया। Yes sir. ऐसे ये आपको बोला इन जनरल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर लोगे आप, ठीक है। 11, अब देखो ये क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। द 11 अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 28 and 10, फाइंड द नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। Integral है। अर्थमेटिक मीन्स, उसमें से कितने इंटीग्रल अर्थमेटिक मीन होंगे ये पता करना है। तो सबसे पहले डी Okay, पता कर sir. लो जल्दी से। डी कितना आ रहा है? Minus minus 3/2. Three by two minus 3/2. Minus 3/2. वेरी गुड, -3/2 सही है। अब इसमें से जो A1 11 अर्थमेटिक मीन होंगे उसमें से इंटीजर वाले कितने होंगे ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? देखो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है? A plus D, A plus 2D, आया ना? Yes, sir. तो End वाले तो है। इंटीजर वाले कौन से होंगे? जहां पे भी इवन नंबर होगा D के साथ वो इंटीजर वाला होगा, हाँ है ना? ताकि 2 से 2 Yes, कट जाए। Yes, sir. तो इवन वाले कौन कौन से होंगे? कितने नंबर होंगे इवन वाले? 2 वाला, 4th वाला, 6th वाला, 8th वाला और 10th वाला, हाँ है ना? Yes, sir. टोटल कितने होंगे? 5। 5 sir 5. ओके, ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया ना? 2D का टर्म चाहिएगा, इवन D के साथ इवन नंबर चाहिएगा ताकि वो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए और हमारे पास आंसर क्या आ जाए? इंटीजर। तो 11 1 से लेके 11 में इंटीजर कितने इवन वाले? 2 4 6 8 10, मतलब 5 इंटीजर, ठीक है। ये क्वेश्चन में स्क्रीन पे, इसको बाद में सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है। Sum of the n arithmetic mean inserted between a and b is equal to n times the arithmetic mean of a b। आप देखो ये डिराइव कर लेते हैं। हमारे पास जो टर्म अर्थमेटिक मीन आए थे a1 a2 a3 अप टिल an, मान लो इनका सम निकाला, इनका सम का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कि इनका सम क्या आएगा। तो इनका अगर आप सम देखोगे तो ध्यान से देखो, a1 आपको पता है आपके पास a plus d है, a2 आपके पास क्या है? a plus 2d, a3 आपके पास क्या है? a plus 3d, और ये ऐड होता जाएगा सो ऑन अप टिल a plus nd, हाँ है ना? Yes, sir. यहाँ पे आप देखोगे a इनको साथ में कलेक्ट कर लेता हूँ। a कितनी बार ऐड हो रही है? And N times. वेरी गुड। a कितनी बार ऐड हो रहे हैं? n टाइम्स ऐड हो रहे हैं। और जो d है, d अगर कॉमन ले लूंगा मैं, क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 plus 2 plus 3 अप टिल n, आया ना? yes, sir. Yes, sir. एंड a को n टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? And वेरी गुड। सेम नंबर को n टाइम्स, रिपीटेटिव एडिशन मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, तो a into n हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या 1 plus 2 plus 3, ये सिंपल AP है, सम ऑफ द n नेचुरल नंबर, सिंपल AP। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n into n plus 1/2। सम ऑफ द AP का फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हो, है ना? yes, sir. 1 plus 2 plus 3 up till n, इसका सम होता है n into n plus 1/2। ये याद भी रखना है आपको आगे जाके, ठीक है। Sir, और ये आप डिराइव भी कर सकते हो खुद से। AP है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। क्लियर है यहाँ तक? सर एक बार दोबारा बता देना प्लीज सर, वो डाटा इशू चल रहा था सर प्लीज। क्या बताऊं दोबारा? सर वो आप एन टर्म से कुछ कह रहे थे, फिर आपकी आवाज कट रही थी। मैंने ये बताया कि ये जो n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट की इसका सम कितना आएगा वो फॉर्मूला में डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो आप n अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट करते हैं, इनका अगर सम करूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हम डिराइव कर रहे थे। ये वैल्यू मैंने लिखी है, ठीक है। सिंपल डेरिवेशन चल रहा है, आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है। ये सम का डेरिवेशन चल रहा है, a into n, और ये d की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब d की वैल्यू भी हम पुटअप करते थे, d की जगह भी अभी मैं लिख दूंगा b minus a upon n। तो इसके आगे मेरे पास देखो a into n, d अभी हमने डिराइव किया था, d की वैल्यू कितनी आती है? b minus a upon n plus 1 into n plus 1/2। ये n plus 1 कट जाएगा, an plus b minus a into n/2, ठीक है। एलसीएम वगैरह ले लेना, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 2an
प्लस बी एन माइनस ए एन बाई टू, ए एन कैंसिल हो जाएगा, ए एन से 2n कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा ए एन प्लस बी एन बाई टू। यहां से भी अगर आप n कॉमन ले लोगे तो n इंटू ए प्लस बी बाई टू, यह फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या निकाला अपन ने, द सम ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर ए एंड बी n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर ए एंड बी। देखो ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू होता है ना। ए और बी दो नंबर का sir. अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी, उनका सम डिवाइड बाई टू, तो उसका क्या है n टाइम्स है, उसका क्या है n टाइम्स है, तो यही रिजल्ट आया। तो फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है कि जितने भी अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट कर रहे हैं उनका सम, उनका जो सम होगा वो हो जाएगा n टाइम्स उनका ए और बी का अर्थमेटिक मीन, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। आपको ए और बी तो क्वेश्चन में दिया ही होगा और नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होगा, तो डायरेक्टली सम का फॉर्मूला आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो यही लिखा है, द सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो n टाइम्स a प्लस b बाई 2। इज इट क्लियर? Yes, sir, clear. देख लो फटाफट। If n arithmetic mean are inserted between this and this, the sum of the resulting series so obtained is 200. Then find the value of n. बोला कि 2 और 38 के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए गए। n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए और इस पूरी सीरीज का सम, इस पूरी सीरीज का जो सम है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 200। 10 आराम से 10 10. आपको n पता करना, n कितना होगा। 10 Sir, 10. 10 आ रहा है, कैसे किया सॉल्व? Yes, sir, 10. यस सर 10 आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम ये निकाल सकते हैं, इन सबका सम मुझे दिया हुआ है, इन सबका सम मुझे दिया हुआ है 200, तो ये 2 और 38 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टिल an, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, आया ना। Yes, sir. Yes, और इसका sir. सम अभी आपको मैंने सिखाया, ये इसका सम क्या होता है, n टाइम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो, तो 38 प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू 160। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 40 बाई 2 दैट इज 20 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 20। सर 2 और 38 को भी लेना है सम में, जब आपने डिराइव किया था तब तो नहीं लिया था। क्वेश्चन में क्या बोला है, डेरिवेशन में तो अपन ने ये फॉर्मूला ये अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन में थोड़ी वो फॉर्मूला लिया है। क्वेश्चन में बोला कि इन सबका सम आपको दिया हुआ है 200, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास 160 है, तो इसका फॉर्मूला तो इसी का तो लिखा है मैंने। अच्छा सर, मेरे को लगा वो इंसर्टेड सीरीज का सम क्वेश्चन इतना। ध्यान से पढ़ा करो, इसलिए कहा जेई में। चलो नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि बेसिक ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ए और बी दो नंबर है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बताओ। a into b और 1/2 रूट b। ए बी की पावर 1/2, ए बी सी अगर 3 नंबर है, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 1/3। 1/3 ए बी सी की पावर 1/3। वेरी गुड। अब जैसे वहां पे हमने सीखा था एक और चीज होती है इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन। तो सेम काम अगेन करना है। मान लो कोई दो नंबर दे दिए ए और बी, कोई भी दो नंबर ले ली, सिलेक्ट कर लिए ए और बी। अब इसके बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, इसके बीच में n नंबर इंसर्ट करने। मान लो उनकी वैल्यू मैं ऐसे ले रहा हूँ G1 G2 G3 अप टिल Gn। इस तरह से इंसर्ट करने, पूरी बात ध्यान सुनना, इस तरह से इंसर्ट करने ताकि ये पूरी की पूरी सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाए किसमें, जीपी में। ये पूरी की पूरी सीक्वेंस किसमें कन्वर्ट हो जाए, जीपी में। तो n अर्थमेटिक मीन इस तरह से इंसर्ट करने ताकि पूरी की पूरी सीक्वेंस जीपी में कन्वर्ट हो जाए। अब मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टर्म पता है और इनकी वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन रेशियो। आया ना, बोलो। यस सर। अगर r पता चल जाएगा तो ये सारी टर्म्स आ जाएगी अपने आप। तो r निकालने के लिए वापस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, nth टर्म। nth टर्म कितनी गिवन है, b इक्वल टू a, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू r की पावर n-1। आया ना, बोलो। जनरल टर्म ऑफ द जीपी का फॉर्मूला यही होता है। यस सर। यहाँ पे बताओ अगेन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इस बार, n की जगह कितनी, n+2 है। आया ना, हमारा जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a r की पावर n-1 होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इस बार n+2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा b इक्वल टू a इंटू r की पावर n+1। तो यहाँ से r आ जाएगा आप लोग, तो r कितना आ जाएगा, b अपॉन a की होल पावर 1/n+1। ये आपका r आया। जैसे जैसे पिछली बार d निकाला था, इस बार क्या निकाला है, r। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b अपॉन a की पावर 1/n+1। क्या ये बात समझ में आई, जल्दी बोलो। सर ये तो समझ आया। आगे समझ में सबको। अब बताओ G1 क्या होगा,
ये फर्स्ट टर्म आपका ए है, अगला टर्म कैसे मिलेगा जीपी में? A into R. ए इंटू आर, इसमें आर मल्टीप्लाई करोगे तो अगला टर्म आ जाएगा, तो जी1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए इंटू आर। फिर जी2 कैसे मिलेगा? इसमें वापस आर मल्टीप्लाई कर देंगे, A into 2R. मतलब ए R इंटू square. आर स्क्वायर। जी3 कितना आ जाएगा? A into R cube. ए इंटू आर क्यूब। वैसे ही तो जी एनथ टर्म क्या आ जाएगा? A into RN. और आर की पावर एन। वेरी गुड। जैसे पिछली बार ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d आ रहा था, इस बार भी ऐसे ही जनरल फॉर्मूला बन गया, वेयर आर की वैल्यू हमको पता है बी अपॉन ए की होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, और पिछली बार देखो डी की वैल्यू कितनी आई थी? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। आया ना? क्लियर है यहाँ तक? बोलो। Yes sir. यस सर। ओके वेरी गुड। पिछली बार जैसे हमने सम निकाला था, इन सारे ज्योमेट्रिक मीन का क्या निकाला था? सम। तो सम निकालने पे हमारे पास क्या आया था? अर्थमेटिक मीन का सम आया था n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर, n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर। इस बार हम प्रोडक्ट निकालने का रिलेशन डेवलप करेंगे कि इन सारे ज्योमेट्रिक मीन का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, देखो ध्यान से यहीं पे कर देता हूं, इन सारे ज्योमेट्रिक मीन का अगर आप प्रोडक्ट कर दो, मतलब g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू g4 अप टिल gn, इन सारे ज्योमेट्रिक मीन का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो इसका रिलेशन कैसा डेवलप होता है वो टेस्ट करते हैं। देखो ध्यान से, g1 की वैल्यू आपको पता ही है क्या है? a इंटू आर मल्टीप्लाई बाय a इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन अनटिल a इंटू आर की पावर n। क्या है यहाँ तक समझ में आया? बोलो। Yes sir. अब ये सारी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही, तो a कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स। n टाइम्स। वेरी गुड। और r वाली टर्म्स कैसी कैसी होगी? r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अप टिल r की पावर n। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? n हाँ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a की पावर n आएगा ना, ऐड नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐड करते तो na आता, a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे, a इंटू a की पावर n हो जाएगा, यस सर। है ना? और यहाँ पे देखो बेस सेम है, सब प्रोडक्ट हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी। यस। बेस सेम है, प्रोडक्ट हो रहा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो पावर में क्या है? 1 + 2 + 3 अप टिल n। n। यहाँ तक समझ में आया? Yes sir. समझ आया. तो ये देखो आपके पास एक्सप्रेशन क्या क्रिएट हो जाएगा? a की पावर n, अगेन ऊपर जो है a की पावर n इंटू r, r की पावर, ये पावर का ये अगेन वो ये सम है 1 से लेके n तक का सम। यस सर। n इंटू n प्लस 1। n इंटू n प्लस 1/2। वेरी गुड। इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता रखा मैंने, n इंटू n प्लस 1/2। r की वैल्यू भी मैं पुट अप कर रहा हूँ। r की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। आया ना? ये r की वैल्यू पुट अप कर दी, यार इस r की वैल्यू पुट अप कर दी, और ये r की पावर कितनी है? n इंटू n प्लस 1/2 है, 2। है ना? देख ये एक्चुअली डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन आपको बस समझाने के हिसाब से पता है। ये n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? a की पावर n इंटू b अपॉन a की पावर n/2, n/2। b अपॉन a की पावर n/2। ये यहां तक आ गया, ठीक है? बोलो। यस सर। Yes sir. ठीक है, ये मैं एंड में समझ नहीं आया। ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखते जाओ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो आउट ऑफ सिलेबस है। ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए ना आपको। कहाँ पे डाउट है बताओ? एंड वाले लास्ट लाइन। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल कर दिए, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? n/2 बचा। तो a की पावर n इंटू b बाय a की पावर n/2 बचा। अब यहाँ पे पावर अलग अलग कर दोगे, सिंपल कैलकुलेशन है। a की पावर n अलग हो गया, b की पावर क्या है? n/2, और नीचे a की पावर n/2। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है? ये सारी आइडेंटिटी क्लास 9th की है। तो a की पावर n/2, b की पावर n/2, ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये a इंटू b की पावर रूट ए बी की पावर n, रूट ए बी की पावर n। तो बेसिकली क्या है? इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर a एंड b। रूट ए बी क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर a एंड b, उसकी पावर n, उसकी पावर n। देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको रिजल्ट याद रखना है। डेरिवेशन इसलिए करा दे ताकि आपको पता होना चाहिए, डेरिवेशन इतना कोई टफ नहीं है, घर पे खुद से डिराइव कर लेना, ठीक है? आपको जो मेन चीज अब ध्यान रखनी, क्या ध्यान रखनी है कि अगर मान लो a और b फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, दो नंबर है, उसके बीच में मैंने n अर्थ ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिए, तो उनकी वैल्यू क्या होगी? r बताओ कितना आया था? जल्दी बोलो r। सर b बाय a की पावर 1 अपॉन में n प्लस 1। वेरी गुड, 1 अपॉन n प्लस 1, ये याद रखना है।
और G1 G2 G3 इनकी वैल्यू कितनी आई थी? G1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A into R. A into R. G2 की वैल्यू A into A into R R स्क्वायर। square. इसकी जनरल GR की वैल्यू अगर निकालनी तो A into R की पावर R हो जाएगा, है ना? N होगा तो A into R की पावर N हो जाएगा। यस क्लियर है? और इन Yes, सबका sir. प्रोडक्ट, इन सबका प्रोडक्ट अगर करोगे G1 into G2 into G3 अप टिल Gn का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर की पावर n, की पावर n। क्लियर है? Yes, sir. ये तीन रिजल्ट आपको याद रखना, ठीक है? चलो फटाफट, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस। शाम को निकलना। आया आंसर? हेलो, आंसर आ गया? Yes, sir. ठीक है। तो 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना तो आसान क्वेश्चन है। G1 G2 G3 G4 और 486। आर बताओ कितना आ जाएगा? 3 बोलो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4 + 1 हो जाएगा, ये होगा यस सर। सर आर की वैल्यू 3। 243 की पावर 1/5। तो ये क्या 3 की पावर 5 है? ऐसा ही है? बोलो, ये आ रहा था कि अब G1 आ जाएगा A into R, 2 into 3 दैट इज 6। चेक कर लेना कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। G2 आ जाएगा AR स्क्वायर, G3 आ जाएगा AR क्यूब। निकाल लोगे? यस सर। ठीक है, ये आ रहा था, देखो हाँ आ रहा था 6 18 54 और ये यहाँ तक समझ में आया आपको बच्चों? जल्दी बोलो। Yes, sir. ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये घर पे जाके ट्राई कर लेना, बेसिक ही है, ठीक है? जैसे यहाँ पे m arithmetic mean are inserted and 3 geometric mean are inserted between 3 and this such that the 4th arithmetic mean is equal to 7th geometric mean। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, ठीक है? ट्राई करके आंसर मैच कर लेना। प्रोडक्ट ऑफ n geometric mean is the nth power of, ये भी अभी डिराइव कराया मैंने, आया ना? याद है ना? सर यस सर। ठीक है। हार्मोनिक मीन, अब हार्मोनिक मीन के बारे में कल अपन ने ऑलरेडी डील किया था, याद आ रहा है? यस सर। Yes. ठीक है, जैसे मान लो A1 A2 A3 अप टिल मान लो 4 नंबर है, इनका हार्मोनिक मीन बताओ क्या होगा? 1/1 1/2 1/। नहीं, वो नीचे आता था, आया ना? वो क्या आता था और नीचे? n टर्म ऊपर। हाँ, ऊपर क्या आता था? n मतलब 4। क्लियर है?
Yes, याद आ रहा है ना? यस सर। ओके, चलो ये ट्राई करो एक बार, खुद से दिमाग लगा के। इस बार हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है। एपी का कॉन्सेप्ट को यूज करो और हार्मोनिक मीन इंसर्ट करो। सर हो गया। हो गया? क्या आ रहा है आंसर? 5/2, 7/2, 9/2, 11/2। देखो, हाँ, उल्टा लिख दिया आपने शायद। उल्टा HP। हाँ, उनका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/5, 2/7, 2/9, 2/11। सबका आ रहा है? बाकी लोगों का भी? यस सर। बेसिक ऐसे कर लेना। फोर्थ हार्मोनिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस। तो मान लो एक नंबर है 2/3, एक नंबर है 2/13, इसके बीच में 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है, H1, H2, H3 और H4। अब हार्मोनिक मीन किस तरह से कोई भी चीज हम इंसर्ट करते हैं, अब ये क्या होता है, ये पूरी सीरीज किस में हो गई? हार्मोनिक HP में है ना? यस सर। तो इनकी रेसिप्रोकल किस में होगी? AP में होगी। यस सर। इनकी जो रेसिप्रोकल होगी वो किस में होगी? AP में। मतलब ये जो सीरीज हो गई ये मेरे पास किस में आ गई? AP में आ गई। ये सीरीज किस में आ गई? AP में आ गई। आ गया समझ में? बोलो। यस ठीक है, अब अगर ये AP में है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। कर लोगे सॉल्व? D निकाल लोगे? यस सर। D निकाल लेना, फिर जो भी टर्म्स पूछे वो पता कर लेना। देखो यहाँ पे निकाल लिया, D निकाला, D1 आएगा, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म निकाल लेना। तो 1/H1 की वैल्यू आ जाएगी, 1/H2 की वैल्यू आ जाएगी, और उससे H1, H2, H3 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस पूरा ही छोड़ दो इसको। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, जिसका रिलेशन आपको बहुत एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, तो बोला गया है कि इफ देयर आर, मान लो गिवन कोई पॉजिटिव नंबर्स है, तो उनके लिए हमेशा उनका अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू द हार्मोनिक मीन। ये रिलेशन आपको याद रखना है। मतलब हम मान लो किन्हीं भी गिवन पॉजिटिव नंबर्स का, मान लो कितने भी नंबर्स आपने ले लिए, 3, 4, 5, कितने भी नंबर ले लो, उनका अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालूंगा, उनका अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा, या उनका हार्मोनिक, मान लो डिस्टिंक्ट नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन निकाला, ज्योमेट्रिक मीन निकाला और हार्मोनिक मीन निकाला, तो ऑलवेज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन। तो ये सीरीज फॉलो होगी। अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा कौन होगा? हार्मोनिक मीन होगा। क्या ये बात समझ में आई? और इक्वल तभी होगा जब नंबर्स इक्वल होंगे। यहाँ पे इक्वलिटी तभी फॉलो होगी जब नंबर्स क्या होंगे? इक्वल। जैसे मान लो ए ले लिया, बी ले लिया, सारे नंबर्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो उनका अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन सब क्या हो जाएगा? इक्वल। अदरवाइज अगर नंबर डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट नंबर अगर है, पॉजिटिव नंबर अगर डिस्टिंक्ट है, तो उनका अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा? ज्यादा होगा, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको एज अ रिजल्ट आपको एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। ओके सर। सर एक बार एग्जांपल से बता दो। अरे हाँ बताऊंगा, डोंट वरी। बिना एग्जांपल के कोई चीज समझाइए क्या? ठीक है, आपको इसका रिजल्ट, एक मिनट सुनो पूरी बात। अभी इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरी चीज, ये इनइक्वालिटी है, तो जब भी क्वेश्चन में इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो, ठीक है, यही मैं बहुत जो बता रहा था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई का, कि ये जो इनइक्वालिटी आपको याद होनी चाहिए। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, और ये कहाँ पे अप्लाई होगी, किस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होगी, ये भी अपन सीखेंगे, लेकिन एज अ रिजल्ट इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो नंबर के लिए भी बोला गया है, सेम है।
ठीक है, इक्वल कब होगी? जब नंबर्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल तभी होगा जब टर्म्स इक्वल होगी, अदरवाइज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब इनका ये एक्सप्रेशन कहां पे यूज हो? जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरह का कुछ बोले मिनिमम वैल्यू निकालो इस एक्सप्रेशन की, टर्म्स के अंदर पॉजिटिव टर्म्स दिए हो और उनका प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन अच्छा है। देखो ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट करोगे, किसी भी चीज का ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे तो क्या करोगे? उनका प्रोडक्ट करोगे। और अर्थमेटिक मीन में क्या करेंगे? सम करेंगे। तो जब भी आपको प्रोडक्ट या सम जैसी चीज की रिक्वायरमेंट हो, वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी है। तो किसी चीज की अगर आपको मिनिमम वैल्यू पूछी हो और जब भी उसमें प्रोडक्ट का टर्म, प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन थोड़ा अच्छा दिख रहा हो और चीजें पॉजिटिव हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। ये हिंट है, एक बेसिक हिंट दे दिया आपके लिए कि कहाँ पे इसका यूज होगा। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा आखिर में, लेकिन छोटे सा ये ध्यान रखना कि प्रोडक्ट वाली टर्म का एक्सप्रेशन अच्छा हो, मिनिमम वैल्यू पूछी हो एक्सप्रेशन में, क्या पूछी हो? मिनिमम वैल्यू, और टर्म्स इन्वॉल्विंग पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, चलो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया सिंपल बेसिक क्वेश्चन दिया है, देखो ध्यान से। बोला गया एक एक्सप्रेशन है 4 की पावर x प्लस 4/4 की पावर x, इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है। बोला इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालो। क्या बोलो? इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं मिनिमम वैल्यू पूछी है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे ये इसको मान लो a बोल दिया, इसको बोल दिया b, इसको a बोल दिया, इसको बोल दिया b। तो मान लो दो नंबर है a और b, तो दो नंबर है a और b और ये पॉजिटिव नंबर है, ऑफ कोर्स एक्सपोनेंशियल है। तो मैंने बोला कि लेट, अगर दो नंबर a और b है तो ये इनइक्वालिटी ऑलवेज फॉलो करती है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। हाँ या ना? किसी भी दो पॉजिटिव नंबर के लिए उसका अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या बात समझ में आई? यस सर। बोलो इनका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? a और b का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? सर a plus b by 2। a plus b by 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा a और b का? सर a b raised to the power 1 by 2। हाँ, रूट ए बी, वेरी गुड, रूट ऑफ ए बी। अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो a और b, a की जगह आ जाएगा 4 की पावर x, b की जगह आ जाएगा वही एक्सप्रेशन, कि 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? इनका प्रोडक्ट। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो देखो ये यहाँ पे प्रोडक्ट करने पे बहुत फायदा हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √4 का टर्म कितना हो जाएगा? 2, two, और ये डिवाइड वाला भी 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 4। तो अगर ये चीज 4 से ज्यादा हो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 4, 5। 5, 5, 5। सर 4 होगी। हाँ तो सर मिनिमम, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 4 होगी। हाँ तो मिनिमम वैल्यू तो 4 हो जाएगी ना। आगे समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो आपको वहां पे देखना है कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सिंपली देखो, यहाँ का प्रोडक्ट भी अच्छा। अब यहाँ पे भी देखो 3 नंबर दिए, इनका प्रोडक्ट भी अच्छा आएगा। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? मतलब सर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि एपी और जीपी में हो। नहीं नहीं, आप तो सिंपल, वो तो नंबर है ना, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, मीन निकाल रहे अपन, प्रोग्रेशन थोड़ी है वो। उनका एपी या जीपी में होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने आपको सिंपल क्या बताया, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? सबका सम डिवाइड बाय n, और जरूर थोड़ी वो नंबर एपी में हो। और ज्योमेट्रिक मीन, मीन मतलब मीन निकाल रहे, बेसिक जो अर्थमेटिक मीन जो स्टैटिस्टिक्स में देखते थे ना, वही है यहाँ पे। ओके सर। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो। थ्री आएगा।
सर 3 आएगी 3। 3 आ रहा है। अगेन यस सर 3 आ रहा है। यहाँ पे भी 3 एक्सप्रेशन है, इसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाल देना। देखो यही आ रहा है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, अप्लाई करोगे प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आ रहा है समझ में बच्चों कैसे क्वेश्चन अप्लाई हो रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हमेशा आपको ध्यान रखना, बहुत बार काम आता है। कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम, नंबर और उसका रेसिप्रोकल ध्यान रखना, कोई भी गिवन नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। ये हमेशा याद रखना, बहुत बार काम आता है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? अ नंबर एंड उसका रेसिप्रोकल, इफ द नंबर इज पॉजिटिव, वो हमेशा 2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर नंबर नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू -2, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, डेरिवेशन सिंपल, वही अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको रिजल्ट याद रखना। जैसे अगर मैं इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x अपॉन 1 + sin x की बात करूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 2 से ज्यादा। आ रहा है समझ में? यस सर करवाया था आपने ये। करवाया था 1-2 बार मैंने, बहुत बार। मैंने आपको क्या समझा रहा हूँ कि कोई भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल कर लिया और उनका सम कर लिया, तो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अगर मान लो इसको, इसकी वैल्यू 2 के बराबर दी थी, 2 कब बनेगा? सर जब दोनों 1 होंगे। हाँ, जब दोनों के दोनों क्या होंगे? 1। उस केस में दोनों के दोनों क्या होंगे? 1, तभी जाके ये 2 आएगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना। अगेन देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐसा दे दिया, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी सबका प्रोडक्ट बहुत सिंप्लीफाइड है। यहाँ पे भी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर दोगे, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। देखो ध्यान से, ये यहाँ पे अप्लाई कर दिया, देखो क्लियर है? प्रोडक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 6 आ जाएगी। आ रहा है समझ में? वैसे ही क्वेश्चन है, हाँ है ना? Yes, sir. सर वैसा ही है। ठीक है, ऐसा भी सर लास्ट में सबने कटना ही है, उसके बाद वापस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बस वही, बस आपको ये चीज देखो, अभी तो ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये टॉपिक चल रहा था, आपको ध्यान आ रहा है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन अप्लाई होगा, लेकिन एग्जाम में जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, आप 11-12 पूरा पढ़ लोगे, तब वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा मिनिमम वैल्यू पूछी, एक्सप्रेशन अच्छा था, यहाँ पे AMGM लगाना पड़ेगा। अभी तो जो आपको मैंने पढ़ाया तो ताजा ताजा याद है, लेकिन आपको ओवरऑल भी हमेशा याद रखना है इसको। क्लियर है? यस सर। ये कुछ क्वेश्चन से आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना इनको, इन सबका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। ये लॉग वाला क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी सब आप ट्राई कर सकते हो AMGM वाले। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज बच्चे भी कम आए। अब आपका बस एक लास्ट टॉपिक बच गया बच्चों, सीरीज वाला। ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज। तो समेशन ऑफ द सीरीज वाले क्वेश्चन है वो करवाना है आपको, तो वो मैं लेक्चर आपका, या तो कल तो आपकी रिवीजन क्लास चलेगी। ठीक है, कल की रिवीजन क्लास में आपको क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, और सीरीज वाला जो क्वेश्चन है वो हुआ तो मैं कल सैटरडे को इवनिंग में, नाइट में क्लास लेके आपको करा दूंगा, या फिर मंडे को करेंगे। क्लियर है सबको? सर अब रोज लगेगी इसी टाइम Yes, पे क्लास? sir. नहीं, आज ये तो एक्स्ट्रा क्लास ली थी, मुझे टॉपिक कवर कराना था। और सर मतलब 6 बजे के बाद नहीं लगेगी फिर वो?